जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई 16 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। और एसआई के पेपर होने वाले ये दिसंबर में। तो आपको ये पेपर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि पिछले वाले पेपर के क्वेश्चन आंसर जो पेपर आते हैं आगे होने वाले उनमें आ सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम जीके की, जिसमें कितने क्वेश्चन होते हैं तो 50 क्वेश्चन होते हैं। मैथ में कितने होते हैं 35, और रीजनिंग में कितने होते हैं 35। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बताया है कि कहरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये नील नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें बताया कि भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है। तो सशक्त केंद्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मोना लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है। तो ये हवाई द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, शहद के उत्पादन में कौन सी क्रांति संबंधित है। तो ये स्वर्ण क्रांति होती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कच्छ का रण होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो ये उड़ीसा के जो पुरी है वहाँ पर जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वहीं पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है। तो सदन के कुल सदस्यों में 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकन मित्र किसने लिखी। तो ये कालिदास ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9, समय अवधि के अनुसार प्रो मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। तो ये 4 वर्ग में किया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जादव का संबंध किस खेल से है। तो इनका कुश्ती से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 11, दांत की ऊपरी चमक जो चमकदार सतह होती है वो क्या कहलाती है। वो जड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके उद्देश्य के रूप में शामिल किया। तो ये पांचवी थी, जो इंदिरा गांधी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 13, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था। तो बहादुर शाह प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 14, नॉन सुपरम पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टेरियो आइसोर मार कहलाते हैं। तो ये इंसियोमार्स कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये 1757 हुआ था। बक्सर का कब हुआ था। 1764 में हुआ था। तो ये भी आपको युद्ध याद रखना है। और हल्दी घाटी का क्षेत्र में हुआ था। आगे हम बात करते हैं, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट है। तो इसको हम विश्व बैंक बोलते हैं। 1800 क्वेश्चन नंबर 17, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और दयानंद साहती की एक पुस्तक है जिसे हम सत्यार्थ प्रकाश बोलते हैं। याद रखना, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। और इन्होंने किसकी खोज इसमें इन्होंने आर्य समाज की खोज की थी, मतलब स्थापना की थी। और रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और इन्होंने जो स्वामी विवेकानंद है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखे पर अचुंबकीय हो जाते हैं। तो ये लोह चुंबकीय होते हैं, और ये बाहर रखने पर लोह चुंबकीय हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों के संशोधन करना चाहता है तो इसे द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो ये राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा ही हो सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, राज्यों के राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21,
आसाम के शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये शंकर देव हैं। और जो बिरजू महाराज हैं ये कथक के हैं। और उसके बाद जो ये सितारा देवी हैं ये भी कथक की हैं। तो आपको इनको भी नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो अफगानिस्तान में एक भी बंदरगाह नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस के खेल से संबंधित नहीं है? तो जो साइना नेहवाल है वो क्या खेलती हैं? वो बैडमिंटन खेलती हैं। और रोहन बोपन्ना ये क्या खेलते हैं? ये बैडमिंटन ये भी खेलते हैं। तो आपको याद रखना, ये हाँ रोहन बोपन्ना ये क्या खेलती है? ये टेनिस खेलते हैं। और रॉज फेडरर ये भी टेनिस खेलते हैं। सेरेना विलियम्स ये भी टेनिस खेलती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें बताया गया है कि निम्न में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है? तो संयुक्त राज्य कॉमनवेल्थ खेल नहीं खेलता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये मैसूर का क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? तो ये 20वें भाग के अंतर्गत है। और ये संविधान को संशोधन में जो संशोधन होता है उसमें काम करता है। ये कहाँ से लिया गया? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, बेंजन माइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो बेंजन माइन को हम एनिलीन बोलते हैं, जिसका सूत्र C6H5, और इसको हम एनिलीन बोलते हैं। तो ये NH2 6H5NH2, तो ये हो गया एनिलीन। बेंजाना माइन होता है जिसे मेमाइड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश क्या करता है? ये गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन है। और ये डेयरी भी, मतलब जो दूध का उत्पादन सबसे यूपी में होता है। और आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है? तो ड्यू से ये तैराकी से संबंधित नहीं होता है। बटरफ्लाई होता है, फ्रंट कॉल होता है, बैक स्ट्रोक ये भी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम, सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? तो ये जूडो से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो ये क्वेश्चन नंबर जी हम क्या बोलते हैं? परास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? तो इसे हम कैलोमेल बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं। तो इनको हम परावर्तक टेलीस्कोप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये 65.40% है। और टोटल ओवर साक्षरता दर कितनी है? 74.04% होती है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है? तो केरल की है। और सबसे कम तो आपको पता बिहार की होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की लोकसभा को भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया? अगर आपको इनका सबका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में बताएं, तो मैं इनको सबको कुछ ना कुछ इनके बारे में बताएंगे। जैसे संसद है, और मतलब ये कौन सा आर्टिकल में है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से आर्टिकल में आते हैं, इनके बारे में बताएंगे आपको। तो कमेंट में मुझे बता देना। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया? तो राज्यों के संघ के रूप में किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये सैपवुड के रूप से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मौलिक कर्तव्यों का संबंध इनमें से किससे है? तो भारत के नागरिकों से होता है मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 39, बॉस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन सा होता है?
तो ये राष्ट्रपति नियम लागू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है, तो व्यक्तिगत लागत कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 42, आगे हम बात करते हैं, संसदीय कानून में संशोधन किस बहुमत द्वारा प्राप्त किए सकते हैं, तो ये संसद के सामान्य बहुमत द्वारा प्राप्त किए सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 44, पेरियार ईवी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी, तो आत्मसम्मान आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 45, सिमलीपाल संरक्षित जैवमंडल मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो ताप्ती ये प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ब्यास है, बेतवा है, चंबल, ये सब प्रायद्वीपीय हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हॉकी के खेल निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित है, तो हॉकी से पेनाल्टी कॉर्नर ये हॉकी से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 48, अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग क्या कहलाता है, तो ये वायु कोष्ठक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, तो ये नभभूमि से होता है, और ये कब आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। व्यापकगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा दिया गया, तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया गया था, और जो सिविल सेवा का दिया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। तो आपको भी इनको याद है। तो क्वेश्चन टोटल हुई है 50। तो बस यही वीडियो को एंड कर रहे हैं।